श्री हरिमंदिर साहिब, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, सिखों का होलीएस्ट धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। ये भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में बना है और यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु और टूरिस्ट आते हैं और अमृतसर का नाम एक्चुअली उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। ये गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर या फिर पॉपुलरली नोन एज गोल्डन टेम्पल। श्री हरिमंदिर साहिब को दरबार साहिब के नाम से पॉपुलैरिटी हासिल तो है। यूं ये सिखों का गुरुद्वारा है, लेकिन चूंकि इसके नाम में मंदिर शब्द जुड़ा हुआ है, ये क्लियर करता है कि भारत में सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। इतना ही नहीं, श्री हरिमंदिर साहिब की नींव भी एक मुसलमान ने ही रखी थी। इतिहास के मुताबिक सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने लाहौर के एक सूफी संत साईं मियां मीर जी से दिसंबर 1588 में गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिखों के अलावा भी बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिनकी स्वर्ण मंदिर और सिख धर्म में अटूट आस्था है। लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। ये गुरुद्वारा शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल है। इसकी नक्काशी, बाहरी सुंदरता देखते ही बनती है। गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में खुलते हैं। उस समय भी समाज 4 जातियों में विभाजित था और कई जातियों के लोगों को बहुत सारे मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इस गुरुद्वारे के ये चारों दरवाजे उन चारों जातियों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते थे। यहाँ हर धर्म को मानने वाले का स्वागत किया जाता है। श्री हरिमंदिर साहिब परिसर में 2 बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं। ये सारे तीर्थ स्थल जलाशय के चारों तरफ फैले हुए हैं। इस जलाशय को अमृतसर, अमृत सरोवर और अमृत झील के नाम से जाना जाता है। पूरा स्वर्ण मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी दीवारों पर सोने की पत्तियों से नक्काशी की गई है। हरिमंदिर साहिब में पूरे दिन गुरबानी की स्वर लहरियां गूंजती रहती हैं। प्रभु की जय, कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हर गुण गावेंगे, गावेंगे, हर गुण गावेंगे, हर गुण गावेंगे, गावेंगे, हर गुण गावेंगे। सिख गुरु को ईश्वर जैसे मानते हैं। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से पहले वो मंदिर के सामने सिर झुकाते हैं, फिर पैर धोने के बाद सीढ़ियों से मुख्य मंदिर तक जाते हैं। सीढ़ियों के साथ साथ स्वर्ण मंदिर से जुड़ी हुई सारी घटनाएं और इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। स्वर्ण मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इसमें रोशनी की सुंदर व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में पत्थर का एक स्मारक भी है जो जांबाज सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया गया है। श्री हरिमंदिर साहिब के 4 दरवाजे हैं। इनमें से एक द्वार गुरु रामदास सराय का है। इस सराय में अनेक विश्राम स्थल हैं। विश्राम स्थलों के साथ साथ यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है, जिसमें कोई भी प्रसाद ग्रहण कर सकता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री हरिमंदिर साहिब में बहुत सारे छोटे छोटे तीर्थ स्थान हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इनमें से बेरी वृक्ष को भी एक तीर्थ स्थल ही माना जाता है। इसे बेर बाबा बुड्ढा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब स्वर्ण मंदिर बनाया जा रहा था, तब बाबा बुड्ढा जी इसी वृक्ष के नीचे बैठे थे और मंदिर के निर्माण कार्य पर नजर रखे हुए थे। स्वर्ण मंदिर सरोवर के बीच में मानव निर्मित द्वीप बना हुआ है। पूरे मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई गई है। ये मंदिर एक पुल द्वारा किनारे से जुड़ा हुआ है। झील में श्रद्धालु स्नान करते हैं। ये झील मछलियों से भरी हुई है। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर स्वर्ण जड़ित अकाल तख्त है। इसमें एक भूमिगत तल है और 5 अन्य तल हैं। इसमें एक संग्रहालय और सभागार है। यहाँ पर सरबत खालसा की बैठकें होती हैं। सिख पंथ से जुड़ी हर मसले या समस्या का समाधान भी इसी सभागार में किया जाता है। स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित
सभी पवित्र स्थलों की पूजा स्वरूप भक्तगण अमृतसर के चारों तरफ बने गलियारे की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद वे अकाल तख्त के दर्शन करते हैं। अकाल तख्त के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु पंक्तियों में स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारे के बाहर दाईं ओर अकाल तख्त है। अकाल तख्त का निर्माण सन 1606 में किया गया था। यहाँ दरबार साहिब स्थित है। उस समय यहाँ कई अहम फैसले लिए जाते थे। संगमरमर से बनी ये इमारत देखने वाली है। इसके पास शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का कार्यालय है, जहाँ सिखों से जुड़े अभी भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। गुरु का लंगर में गुरुद्वारे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। ये लंगर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुले रहता है। खाने पीने की व्यवस्था गुरुद्वारे में आने वाले चढ़ावे और दूसरे कोषों से होती है। लंगर में खाने पीने के अरेंजमेंट शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से नियुक्त सेवादार करते हैं। वो यहाँ आने वाले लोगों की सेवा में, जिन्हें संगत कहा जाता है, हर तरह से योगदान देते हैं। अनुमान है कि करीब 40,000 लोग रोज यहाँ लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं, यहाँ श्री गुरु रामदास सराय में गुरुद्वारे में आने वाले लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी है। इस सराय का निर्माण सन 1784 में किया गया। यहाँ 228 कमरे और 18 बड़े हॉल हैं। यहाँ पर रात गुजारने के लिए गद्दे और चादरें मिल जाती हैं। एक व्यक्ति की 3 दिन तक ठहरने की पूर्ण व्यवस्था है। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। इसे दोबारा 17वीं सदी में भी महाराज सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया द्वारा बनाया गया था। जितनी बार भी ये नष्ट किया गया है और जितनी बार भी ये बनाया गया है, उसकी हर घटना को मंदिर में दर्शाया गया है। अफगान हमलावरों ने 19वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह खत्म कर दिया था। तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया था और इसे सोने की परत से सजाया था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यहाँ दुमंजली बेरी नामक एक स्थान भी है। गुरुद्वारे की दीवार पर अंकित किंवदंती के अनुसार एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से कर दिया। उस लड़की का ये विश्वास था कि हर व्यक्ति के समान वो कोढ़ी व्यक्ति भी ईश्वर की दया पर जीवित है, वही उसे खाने के लिए सब कुछ देता है। एक बार वो लड़की शादी के बाद अपने पति को इसी तालाब के किनारे बैठाकर गांव में भोजन की तलाश के लिए निकल गई। तभी वहां अचानक एक कौवा आया। उसने तालाब में डुबकी लगाई और हंस बनकर बाहर निकला। ऐसा देखकर कोढ़ग्रस्त व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने भी सोचा कि अगर मैं इस तालाब में चला जाऊं तो कोढ़ से निजात मिल जाएगी। उसने तालाब में छलांग लगा दी और बाहर आने पर उसने देखा कि उसका भी कोढ़ नष्ट हो गया। ये वही सरोवर है जिसमें आज हरमंदिर साहिब स्थित है। तब ये छोटा सा तालाब था जिसके चारों ओर बेरी के पेड़ थे। तालाब का आकार तो अब पहले से काफी बड़ा हो गया है, तो भी उसके एक किनारे पर आज भी बेरी का पेड़ है। ये स्थान बहुत पावन माना जाता है। यहाँ भी श्रद्धालु माथा टेकते हैं। परंपरा ये है कि यहाँ वाले श्रद्धालु जन सरोवर में स्नान करने के बाद ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाते हैं। जहाँ तक इस विशाल सरोवर की साफ सफाई की बात है, तो इसके लिए कोई विशेष दिन निश्चित नहीं है, लेकिन इसका पानी लगभग रोज ही बदला जाता है। इसके लिए वहाँ फिल्टर्स की व्यवस्था है। इसके अलावा 5 से 10 साल के अंतराल में सरोवर की पूरी तरह से सफाई की जाती है। इसी दौरान सरोवर की मरम्मत भी हो जाती है। इस काम में 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा समय लग जाता है। ये काम यानी कार सेवा मुख्यतः सेवादार करते हैं, पर उनके अलावा आम संगत भी यानी आम लोगों को संगत कहा जाता है गुरुद्वारे में, आम संगत भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आइए प्रकाशोत्सव के बारे में बात करते हैं। प्रकाशोत्सव सुबह 2:30 बजे से आरंभ होता है, जब गुरु ग्रंथ साहिब जी को उनके कक्ष से गुरुद्वारे में लाया जाता है। संगतों की टोली भजन कीर्तन करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी में सजाकर गुरुद्वारे में लाती है। रात के समय सुखासन के लिए गुरु ग्रंथ को कक्ष में भी वापस इसी तरह लाया जाता है। कड़ा प्रसाद यानी हलवे की व्यवस्था भी 24 घंटे रहती है।
वैसे तो गुरुद्वारे में रोज ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में ज्यादा ही भीड़ होती है। फिर बैसाखी, लोहड़ी, गुरु नानक पर्व, शहीदी दिवस, संक्रांति जैसे त्योहारों पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। इसके अलावा सुखासन और प्रकाशोत्सव का नजारा देखने लायक होता है। मान्यता तो ये है कि यहाँ सच्चे मन से अरदास करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।